2021 गुजर रहा है और 2022 का स्वागत करने के लिए आम जनता के साथ में व्यापारी और सभी उत्सुकता तो दिखा रहे हैं, लेकिन बाज़ारों के क्या हाल हैं। हम आए हैं यहाँ पर जो गाड़ियों की रिपेयरिंग होती है, बाज़ार गाड़ियों की रिपेयरिंग का है, लेकिन नए साल में किस तरह की गाड़ियाँ आ रही हैं और ये जो बाज़ार हैं उसके लिए कितनी खुशी देगा या गम देगा ये तो समय ही बताएगा। लेकिन अभी वर्तमान में बाज़ार के क्या हाल हैं और 2022 से ये सभी जो मिस्त्री हैं, कारीगर हैं और गाड़ियों के विभिन्न रूप से रिपेयरिंग करने वाले हैं, वो क्या उम्मीद लगा रहे हैं 2022 से। हम चलते हैं जिलों की नगरी उदयपुर में और यहाँ पर चेटक सर्कल ऐसा बाज़ार है कि जहाँ पर पूरा का पूरा बाज़ार ही रिपेयरिंग से जुड़ा हुआ है। यहाँ पे हर चीज़ की रिपेयरिंग गाड़ियों की हो जाती है, विशेष करके टू व्हीलर और फोर व्हीलर। टू व्हीलर आप बताएं, आपका परिचय बताएं और क्या कहना है, क्या उम्मीद लगा रहे हैं। मैं राजेंद्र सिंह झाला, बमसा ऑटो गैरेज चेटक उदयपुर। जी, दिक्कत तो ये आ रही है कि नया मॉडल जो गाड़ी बनाई है जी, ना हमारे को कुछ इन कंपनी वालों ने ट्रेनिंग दी है और ना इसके बारे में कुछ जानकारी दी है। और हमारे हिसाब से ये आपने पुरानी टू व्हीलर है उसी को रिपेयरिंग कराए और उसी को चलाए। हाँ, और अगर आपको कोई गाड़ी लेनी हो 2022 में कौन सी गाड़ियाँ आने वाली हैं, किस तरह की गाड़ियाँ आने वाली है, वर्तमान में कौन सी गाड़ियाँ चल रही हैं। गाड़ियाँ है, वैसे बैटरी वाली गाड़ी इतनी सक्सेस जाएगी नहीं क्योंकि लोड लेनी पड़ी, बिल्कुल हल्की गाड़ी है। अगर एक छोटा मोटा एक्सीडेंट होती है तो गाड़ी बखर जाएगी। 2021 में किस तरह के हालात थे और 2022 से क्या उम्मीद करते हैं आप। 2022 में अगर लेके ये गाड़ी नई गाड़ी जैसे लॉन्च हुई है, इनकी हमारे को एक बार तो कंपनी की तरफ से कुछ ट्रेनिंग करी जाए जिससे हमारा हम उसको सीख के हमारा धंधा डेवलप कर सकें। दूसरी चीज़ है गवर्नमेंट से भी है कि हमारे को थोड़ी सी मिस्त्री लाइन में कुछ लोन दिया जाए जिससे हमारा टूल वूल लाने में कोई परेशानी नहीं हो और उसको सक्सेसफुल कर सके। क्या नाम है तुम्हारा। राजा बाबू। कितने साल से काम कर रहे हो। मेरे को 20 साल हो गए हमारे काम को। अच्छा, अब नई जो गाड़ियाँ आ रही है उसमें क्या कहना चाहते हो। क्या कहना चाहते हैं। क्या नाम है। मेरा नाम शफीक है जी, क्वालिटी ऑटो रिपेयर से। अभी जो ये BS6 गाड़ियाँ वगैरह जो आई है जो कंपनी की और इनकी मोनोपोली है कि ये गाड़ियाँ कंपनी में ही, तो इससे हम बाहर वाले मैकेनिकों पे रोज़गार पे बहुत असर पड़ेगा। इससे ये है कि अब हमको भी नई टेक्नोलॉजी में जाना पड़ेगा, जैसे इसमें ECU वगैरह है और RBD वगैरह 12 के लिए हमारे को अब इसमें नई टेक्नोलॉजी। और सबसे बड़ा इसके अंदर जो बंदा एजुकेशन नहीं कर पाता था वो सीधी इसी लाइन में आता था। अब जो ये गाड़ी आ रही है इसके अंदर मेन पॉइंट आ गया एजुकेशन। उसको पढ़ाई के साथ साथ जो जिस बंदे ने पढ़ाई वगैरह में इन्वॉल्व है और जिसको पढ़ाई वगैरह इंग्लिश वगैरह जो पढ़ सकता है तो उसके लिए लाइन में कोई टिपिकल्ट नहीं है, कोई तकलीफ नहीं आएगी। और जो अनपढ़ और जो कम पढ़ा लिखा है उसको इसमें BS6 में थोड़ी दिक्कत का सामना करना होगा। तो आप क्या सरकार से क्या उम्मीद करते हैं कि जो अभी जो काम कर रहे हैं उनको अपडेट के लिए कोई न कोई ऐसे प्रोग्राम चलाए जाना चाहिए। हाँ, हम जो हमारे बाहर की जो कंपनी के मैकेनिकों को तो इंजीनियर द्वारा ट्रेनिंग वगैरह मिल जाती है, तो हमारा भी ये है कि हम जैसे बाहर वाले मैकेनिकों को भी गवर्नमेंट द्वारा कोई अच्छे इंजीनियर से करके और ट्रेनिंग वगैरह है उसका जो नॉलेज है BS6 का वो हमारे दिया है। मेरा नाम अजय होंडा सर्विस। हमने नई गाड़ी लॉन्च करी है तो रोज़ आदमी 100 रुपये पेट्रोल भराता है, चलता है। अब आदमी एकदम बैटरी खत्म हो गई तो 60,000 से लगा बेचारा इंसान। 60,000 आप दे सकते हो क्या, आपके औकात है देने की 60,000 रुपये हैं। अकेले आदमी 60,000 से लगा, पेट्रोल तो रोज़ कुआ को तो रोज़ डाल दो। अब बेचारा गाड़ी बैटरी खत्म होगी तो लाओ 60,000 रुपये, तो वैसे देगा 60,000 इंसान दे सकता क्या। और होंडा जयप्रकाश चावला। तो आने वाले समय 2021 बीत रहा है, अब 2022 आने वाला है। इसके लिए ऑटोमोबाइल्स लाइन में एक नई क्रांति आ रही है। उसमें BS6 जो गाड़ी आ रही है आने वाले टाइम में अब ये मैकेनिक जो है उनको रिपेयरिंग के लिए काफ़ी प्रयास करना पड़ेगा क्योंकि ये सब गाड़ियाँ सेंसर की हैं। अब मैं ये चाहता हूँ कंपनी वालों को कि जो भी कंपनी इनको गाड़ियाँ निकाल रही है तो इनको जो लोकल मैकेनिक है इनको एक ट्रेनिंग तो दी जाए, तो आने वाले समय में जो गाड़ी लेता है या बाहर रिपेयरिंग कराता है
उसके लिए उनको सुविधा रहे। बाकी तो प्रदूषण के लिए तो बहुत बढ़िया है BS6, पोल्यूशन बहुत बढ़िया है उसका, गाड़ी में इसका मेंटेनेंस भी कम है और माइलेज भी अच्छा है। पेट्रोल के आए दिन दाम बढ़ रहे हैं, उनके लिए ये बहुत बढ़िया गाड़ी है। हाँ, तो ये प्रधानमंत्री जी जो ये योजना लाए हैं स्टील वाली, ये मैकेनिक के लिए भी लाए। एक कोई ऐसी संस्था जो है जिससे उनके रिपेयरिंग का ये काम सीख सके BS6 की, क्योंकि ये सारी गाड़ी की एसेंशियल है नहीं और इसमें मेंटेनेंस बिल्कुल नहीं है। तो हम तो ये चाहते हैं कि इनके लिए भी कोई एक प्रशिक्षण खुले जिसका इनका काम सीखे ये और इनका भी रोजगार चलता रहे। बताएं क्या कहना है? सर, मैं अनिल कुमार जवार श्री सावलिया ऑटो एजेंसी चेतक सर्कल पे अपने पिछले 20 वर्षों से व्यापार कर रहे हैं। अभी जो नई गाड़ी आई है BS6 मॉडल की, उससे हमारा व्यापार कंपनियों की मोनोपोली के कारण कम पड़ा। टायर ट्यूबलेस दे दिए, बिना कार्बोरेटर की गाड़ियाँ दे दी, अच्छा सब मेंटेनेंस सेंसर वाले दे दिए, तो बाहर के मिस्त्रियों का काम बहुत कम रह जाएगा। जब मैकेनिक और फोरमैन का काम नहीं होगा तो हमारे पास भी काम नहीं आएगा, तो इससे हमारे व्यापार में ज़रूर गिरावट आएगी। तो अब आप क्या उम्मीद करते हैं और क्या आप चाहते हैं सरकार से या कंपनियों से? सरकार और कंपनियों से क्या है, BS6 चलाना जरूरी सरकार को, क्योंकि प्रदूषण बहुत फैल रहा है पेट्रोल डीजल से, तो इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ चल रही। अब हम यही होप करके बैठे हैं इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ चलेगी तो उसमें जो बाहर के आइटम हो गए, बैटरी, टायर, ट्यूब या कुछ भी केबल्स वगैरह, या फिर हमें और कोई नई लाइन सोचने पे मजबूर होना पड़ेगा। पर सरकार की भी मजबूरी है कि इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ चलानी ज़रूरी है, क्योंकि प्रदूषण बहुत फैल रहा है और डीजल पेट्रोल की रेटें दिन रात बढ़ती जा रही है। कंज्यूमर के लिए भी ज़रूरी हो गया पेट्रोल महंगा होने के कारण बैटरी वाली गाड़ी खरीदनी। अब हमारी सेल आएगी केवल बैटरी, टायर ट्यूब या अन्य बॉडी पार्ट्स के ऊपर। देश के गली मोहल्लों में टू व्हीलर रिपेयरिंग की दुकान खोलकर बैठने वाले अब मिस्त्रियों को अपडेट होना पड़ेगा और कंप्यूटराइज्ड और अंग्रेजी का ज्ञान उन्हें अवश्य लेना पड़ेगा, क्योंकि जो नए मॉडल आ रहे हैं अब बाज़ार में वो पूरी तरह से कंप्यूटराइज्ड और सेंसर युक्त आ रहे हैं। जब भी मिस्त्री उन्हें देखेगा तो इसका ज्ञान होना उन्हें आवश्यक है। एक बार तो नए मॉडलों से मिस्त्रियों की चिंता बढ़ गई हैं, लेकिन अब उन्हें केवल छोटे से काम नहीं, काम को थोड़ा सा अपडेट करना पड़ेगा, काम बढ़ाना पड़ेगा और कंप्यूटर और अंग्रेजी ज्ञान वाले व्यक्ति को भी रखना पड़ेगा। जिस तरह से बाज़ार में चिंता की लकीरें मिस्त्रियों पर दिख रही हैं और वो अब जुट गए हैं अपने आप को, अपने कारोबार को अपडेट करने के लिए। सभी ऑटोमोबाइल मिस्त्री सरकार और कंपनियों से यही गुजारिश कर रहे हैं कि वे ऐसे ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाएं, ऐसे प्रशिक्षण शिविर चलाएं जिससे उन्हें भी ट्रेनिंग मिल सके और वो भी बाज़ार में अपडेट रह सकें। मैं सरकार से और मोदी जी से कहना चाहता हूँ कि जो इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी आपने लॉन्च की है या लॉन्च करने जा रहे हैं, उससे छोटे कारोबारियों को और छोटे मैकेनिकों के जो हिंदुस्तान के अंदर काफ़ी तादाद में हैं, उनका रोजगार समाप्त हो जाएगा। और मैं निवेदन करूँगा कि सरकार से या मोदी जी से कि इसको लागू तो करे, मगर इसके लिए कोई भी छोटे मैकेनिकों के लिए ट्रेनिंग सेंटर पूरे हिंदुस्तान के अंदर ऐसी जगह खोले जाएं जहां से छोटे छोटे जो मैकेनिक हैं उनको ट्रेनिंग दी जाए ताकि उनका रोजगार नहीं जीनेगा। अन्यथा काफ़ी छोटे मैकेनिक हैं हिंदुस्तान के अंदर, छोटी छोटी अपनी दुकानें लेके बैठे अपना रोजगार कमा रहे हैं, उनको भारी नुकसान होगा और उनके परिवार बिछड़ जाएंगे। इसलिए मेरा निवेदन है, आग्रह है कि ट्रेनिंग सेंटर खोल और निःशुल्क ट्रेनिंग हिंदुस्तान के अंदर कराई जाए ताकि उनका परिवार फलेगा फूलेगा
और रोजगार का साधन होगा और ये बेरोजगारी से हो जाएंगे सेठ।